पेज नंबर है यहाँ पे 458 हैगापुरे की बुक है। और ये जो सम आया था, ये सम प्लीज, ये जो सम आया था 2019 अक्टूबर, मतलब 80 में आया था ये सम। 80 का सम है, प्लीज ध्यान देना, अच्छे से ध्यान दो। तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 5A लिखा है, कंपनी एनुअली मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 30,000 यूनिट्स। कंपनी कितने यूनिट बनाती है? टोटल 30,000। तो आपको सब जगह पे 30,000 लिखना है, खाली फिक्स कॉस्ट में छोड़ के। मैंने क्या बोला समझा? जितना भी यूनिट प्रोड्यूस करके सब जगह पे यूनिट्स लिखो, खाली किस में छोड़ के? फिक्स कॉस्ट में छोड़ के, बाकी सब में लिखने का। फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चा? रेट। और यहाँ पे क्या आएगा? रुपीज। वहां पे देखो रेट भी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया 60 पर यूनिट, मतलब रेट है वो। तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 30,000 इंटू 60, 18 लाख आया। कितना आया? 18 लाख। समझा तक? उसके बाद नीचे देखो क्या लिखा है, मटेरियल का कॉस्ट एंड लेबर का कॉस्ट, दोनों कॉस्ट दिया है, बराबर। देखो याद रखना, मटेरियल एंड लेबर और ओवरहेड, तो ये वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। क्या होते हैं वो? वेरिएबल कॉस्ट। ये हम लोग ने कॉस्ट शीट में देखा रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। कौन से जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है ना, तो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट दिया है, मटेरियल का कॉस्ट दिया है 4 लाख। फिर लेबर का कॉस्ट दिया है 1,70,000। और बच्चा और कौन सा कॉस्ट है? ओवरहेड्स है। ये कितना है? 1,50,000। तो तीनों को ऐड करके वो वेरिएबल कॉस्ट आएगा। कितना आया? 7,20,000 आया, करेक्ट? 7,20,000। तो 7,20,000 को डिवाइड बाय 30,000 करो तो रेट बन जाएगा। करो 7,20,000 डिवाइड बाय 30, 24 आया। समझा तक? इसको इससे डिवाइड करो तो ये रेट बना। और ये कैसा बना? ये तीनों कॉस्ट को ऐड किया। ये तीनों कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, इसे डायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है। और आपको लास्ट सेमिस्टर में कॉस्ट शीट था, तो जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो कौन से कॉस्ट होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। कौन से कॉस्ट होते हैं? वेरिएबल। क्लियर? और इसको इससे डिवाइड किया तो रेट बना। अभी इसको इससे माइनस करो बच्चा, कितना आएगा? देखो, इसको इससे माइनस करो 36, ये बना कंट्रीब्यूशन। और इससे ये माइनस करो तो ये कंट्रीब्यूशन बनेगा। कितना आया? 10,80,000। ये हुआ कंट्रीब्यूशन का अमाउंट। समझा तक? इसको इससे माइनस मत करो, इधर यूनिट सेम ही रहेगी, खाली फिक्स कॉस्ट में छोड़ दो, नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या दिया उन्होंने? फिक्स ओवरहेड दिए। फिक्स ओवरहेड का ये दोनों में आएगा, डायरेक्ट अमाउंट आएगा, डायरेक्ट अमाउंट आएगा। तो माइनस करो 10,80,000 माइनस 3,60,000, कितना आ रहा है? माइनस करो, बराबर कैलकुलेटर से करो, 7,20,000। कैलकुलेटर से करने का, अपने ऊपर खुद को विश्वास मत रखो, ये गलत होगा ना, सब गलत होती जाएगा। क्लियर? इसको इससे डिवाइड करो, कितना आ रहा है? देखो 7,20,000 डिवाइड बाय 30,000, 24। ठीक है, कर दिया ये। अभी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? पीवी रेशो निकालना। तो सबसे पहले बच्चा क्या काम रहेगा आपका? कॉस्ट स्ट्रक्चर निकालना। ये अगर काम हुआ ना आपका, तो आगे फटाफट आंसर मिलते जाएंगे, खाली आपको फॉर्मूला लर्न करना है। तो पीवी रेशो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। कितने साल का डेटा है यहाँ पे? 21 साल का है। तो पहला वाला फॉर्मूला क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कोई भी यूज करो, आइदर ये डिवाइड बाय ये करो, या तो ये डिवाइड बाय ये किया तो भी चलेगा। तो मैंने अगर अमाउंट से किया 10,80,000 डिवाइड बाय 18 लाख, है ना, इंटू 100 करो, कितना परसेंट आ रहा है? करो अच्छे से, 60% आया। तो ये अमाउंट ये आया। आइदर ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, 36 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 करो, जरा कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला समझा ना? मैंने क्या बोला आपको? ये डिवाइड बाय ये किया तो भी चलेगा, या तो ये डिवाइड बाय ये किया तो भी चलेगा, वही परसेंटेज सेम ही आएगा। समझा तक? एनी डाउट? क्लियर? सेकंड
सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट यानी ब्रेक इवन सेल किसमें निकालने बोला है, यूनिट्स में, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स। तो कैसे निकालना है प्लीज ध्यान देना, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट, अभी फिक्स कॉस्ट का खाली अमाउंट ही रहेगा 3,60,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखो इधर है 36 पर यूनिट यानी सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट, तो ये कितना है वहां पे 36 करो जरा मल्टीप्लाई, 10,000 आया तो 10,000 ये मिला यूनिट्स। चलो ये आंसर मिल गया। थर्ड क्वेश्चन बोला है ब्रेक इवन पॉइंट निकालो लेकिन रुपीस में चाहिए, किसमें चाहिए, रुपीस में। देखो फॉर्मूला सेम आएगा, क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट आएगा लेकिन नीचे पीवी रेशियो डालना पड़ेगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो डालना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पे यूनिट्स के टाइम में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डालो, मतलब रेट डालो कंट्रीब्यूशन का, और यहाँ पे रुपीस में बोला तो पीवी रेशियो, खाली इतना डिफरेंस है। तो फिक्स कॉस्ट अपना है 3,60,000 डिवाइड बाय ये कितना है 60%, तो आपको एग्जाम में 60% लिखना है, खाली 60 नहीं लिखना है, ये तो मार्क्स जाएंगे, कुछ भी अलग आंसर आएगा। देखो कितना आया है 6 लाख आया, तो 6 लाख ये आया रुपीस, तो आपको परसेंटेज के साथ आंसर निकालना है, तो ये आया 6 लाख। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, सेल टू अर्न प्रॉफिट, सुनो प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख, मतलब सिंपल में बताता हूं, सुनो कोई बोलेगा नहीं बीच में, वो बोल रहे हैं सेल टू अर्न प्रॉफिट रुपीज 3 लाख, मतलब 3 लाख प्रॉफिट करने के लिए सेल कितना होना चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड डिजायर सेल। क्या बोलते हैं इसे, डिजायर सेल निकालने बोला है। तो क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन, किसमें चाहिए उनको, रुपीज में चाहिए यूनिट्स में, कुछ बोला नहीं है तो यूनिट्स में नहीं करना, कुछ बोला नहीं है तो रुपीज में निकालना, किसमें निकालने का, रुपीज में, क्योंकि रुपीज में दिया ना प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या आएगा, पीवी रेशियो। देखो यही फॉर्मूला है। अगर यूनिट्स में चाहिए रहता तो क्या आता था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बराबर। तो फिक्स कॉस्ट अपना कितना है 3,60,000 है, प्लस प्रॉफिट कितना करने का, अपने को 3 लाख करना है, ऐसा लिखा है ना, प्रॉफिट 3 लाख चाहिए, समझ में आया, प्रॉफिट कितना चाहिए 3 लाख डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना परसेंट है 60%, तो ये दोनों को ऐड करो, 6,60,000 आया डिवाइड बाय 60% करो, कितना आ रहा है, कितना है 8,60,000, तो 8,60,000 ये मेरा आंसर आया, किसका, डिजायर सेल का। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, बस पांचवा क्वेश्चन कितना आ रहा है, 11 लाख आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 11 लाख आ रहा है, बस 11 लाख आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है, प्रॉफिट व्हेन 50,000 यूनिट्स आर सोल्ड, मतलब अभी डिजायर प्रॉफिट निकालने बोला है, डिजायर प्रॉफिट और सेल कितना यूनिट करना है, 50,000 यूनिट करना है। देखो यहाँ पे रुपीस दिया था इसीलिए रुपीस का निकाला, अभी इसमें क्या दिया है, यूनिट्स दिया है, तो यूनिट्स के हिसाब से निकालोगे। अभी क्या चाहिए उनको, प्रॉफिट चाहिए, फॉर्मूला यही आएगा, तो फॉर्मूला क्या आएगा, सेल इक्वल टू, सब जन ध्यान देना, सेल इक्वल टू क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस इधर आएगा डिजायर प्रॉफिट। ये देखो इधर क्या चाहिए था, सेल चाहिए था इसीलिए डिजायर सेल लिखा है, और यहाँ पे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए इसीलिए डिजायर प्रॉफिट लिखा है, डिवाइड बाय कौन सा, ये यूनिट्स में चाहिए ना, तो यूनिट्स का फॉर्मूला क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर रुपीस में चाहिए तो पीवी रेशियो, तो सेल कितना करना अपने को, 50,000 यूनिट्स करना है, तो 50,000 लिखा है यहाँ पे। फिक्स कॉस्ट कितना है 3,60,000, डिजायर प्रॉफिट निकालना है, तो डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 36, यहाँ तक समझा।
अभी देखो ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, 50,000 इंटू 36 इक्वल टू 3,60,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट। तो ये दोनों पहला मल्टीप्लाई करो, अच्छे से करना। 1,80,000 या 80 लाख आएगा डिवाइड प्लस 3,60,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट। तो ये प्लस है, यहाँ पे जाके क्या होगा माइनस। तो 18 लाख माइनस 3,60,000 इक्वल टू डिजायर प्रॉफिट, बराबर। तो डिजायर प्रॉफिट कितना आया 14,40,000। बस क्लियर। हो गया ये दोनों माइनस किया 14,40,000 आया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालो जब भी फिक्स कॉस्ट को चेंज करो। कितना फिक्स कॉस्ट करना है 20% कम करना है। देखो अभी यहाँ पे देखो सब जन ध्यान दो, फिक्स कॉस्ट कितना अपना 3,60,000 है, दिख रहा है ना 3,60,000, उसमें क्या बोला है 20% कम करो। तो 3,60,000 का पहला 20% निकालो, कितना आ रहा है 72,000 आ रहा है। तो बराबर, तो न्यू फिक्स कॉस्ट, तो न्यू फिक्स कॉस्ट कितना आएगा 3,60,000 माइनस कितना आएगा 72, करो कितना आ रहा है 2,88,000। ये रिवाइज वाला है। और फिर ये आने के बाद नया क्या निकालने बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट नया वाला निकालने बोला है। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालेंगे या तो रुपीस में निकाला तो भी चलेगा। तो फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, एंड पीवी रेशो चेंज होता नहीं है। तो बताओ फिक्स कॉस्ट कितना आया 2,88,000। अभी 3,60,000 नहीं लेना है क्योंकि कम करने को बोला है ना, इसमें 6 वाला पॉइंट चलो ना, ये कम किया 72,000 कम किया, इतना बच्चा नया फिक्स कॉस्ट आया ना, ये न्यू फिक्स कॉस्ट है। तो 2,88,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो कितना है 60%, निकालो अच्छे से निकालना। कितना 4,80,000 ये मिला आपको रुपीस का आंसर, बराबर। रुपीस में ही चाहिए था, लिखा भी है इन रुपीस। अगर यूनिट्स में चाहिए रहता तो आंसर क्या आता था, फॉर्मूला क्या आता था, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर। तो ये इसके जगह 60% के जगह 36 लिखते फिर यूनिट आता। समझा ये हो गया अपना ये सम कितने मार्क्स का 15 मार्क्स।